बार बार बर मांगऊँ हरस देहूँ श्री रंग। पद सरोज यन पायने भक्ति सदा सतसंग। मैं बार बार सभी संत समाज, सभी सनातन धर्म के मानने वालों और हिंदू धर्म के रास्ते पर चलने वालों को बार बार विनती करता हूँ कि अपना आशीर्वाद मुझे दें, ताकि मैं भगवान के सत्संग, भगवान की कथा आप तक पहुँचाते रहें और आपके मन की हर मनोकामना भगवान पूर्ण करें। मैं बार बार ये वरदान आप लोगों से मांगता हूँ और भगवान से, प्रभु हनुमान जी से, सभी भगवान और सभी देवी देवताओं और सभी समाज के सभी जीव जंतु सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपना पद का सरोज भगवान हमें दें, अपनी पैर की धूलि दें, ताकि मैं भगवान की कथाओं का वर्णन करते रहूं और इस कथा से सबको लाभ मिले। जो इन कथा को सुन रहे हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करें। मैं इस विश्वास के साथ, भोलेनाथ का यह शब्द है कि जो इस कथा को सुनेगा और कहेगा, उसका सारा मनोकामना मैं पूर्ण करूँगा। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि नर और नारी, तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसुरारी। भोलेनाथ जो इन कथा को सुनेंगे या किसी को कहेंगे, सुनाएंगे, तो भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ऐसा लिखित में रामचरितमानस में विदित है। भोलेनाथ के द्वारा रचा हुआ ये रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसय में उमासन भाषा। इस रामचरितमानस का सबसे पहले रचना करने वाले देवों के देव महादेव भोलेनाथ हैं। वही इन कथा का रचना करके अपने मन में रखे थे और अच्छे समय पा करके भोलेनाथ पार्वती माता को सुनाए। जब तक समय किसी चीज़ का नहीं होता है तो वो कार्य नहीं होता, समय पे हर काम होता है। इसलिए भोलेनाथ को जब समय मिला तो माता पार्वती से रामचरितमानस की कथा को सुना रहे हैं। भोलेनाथ बोल रहे हैं, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भोलेनाथ बोल रहे हैं, इस संसार में क्या करना, क्या नहीं करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, ये सभी को मालूम है। फिर भी जिसको जो अच्छा लग रहा है वो वही काम कर रहे हैं। तो फिर भी तुलसीदास जी कहते हैं, भोलेनाथ कहते हैं, भलो भलाई ही पैलहै लहै निचाई नीचू, सुधा सराहिए अमरता गरल सराहिए मीचू। यहाँ भलाई करने से ही मिलता है, ऐसा लिखा हुआ है, और जो नीच काम करेंगे तो उसका बदला नीचता ही मिलेगा। अगर आप आम का पौधा लगाते हैं तो निश्चित है कि उसमें आम ही फलेगा। वो पौधा एक न एक दिन आपको आम जरूर खिलाएगा। उस पौधा को बोलने का ज़रूरत नहीं है। कोई लोग उसको ये नहीं बोलते हैं, तुम आम खिलाओ, आम खिलाओ, आम खिलाओ, तो आम खिलाता है। वो बिना कहे जैसा आप किए, जैसा आप आम का पेड़ बोए,
तो वो आम आपको खुद ब खुद देता है। और अगर दूसरा पौधा लगाते हैं कांटे का, बबूल का, तो वो कांटा ही देगा। इसी तरह से ये भलो भलाई ही पहला है। यहाँ भलो भलाई ही मतलब जब तक भलाई नहीं करेंगे आप किसी का, आपका भला नहीं हो सकता। ये जोड़ देकर दिया लिखा गया है, भलो भलाई ही का मतलब भलाई करेंगे तब ही भलाई आपका होगा। सुधा सराहिए अमरता, गरज सराहिए मीचू। बोले अमृत की प्रशंसा अमर करने में और जहर की प्रशंसा मारने में की जाती है। इसी प्रकार जिसको जो अच्छा लग रहा हो वो करते रहें। और तुलसीदास जी ये भी कह रहे हैं, खल अघ गुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदति अब गाहा। खल मतलब दुष्ट, दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार है। दुष्टों का कारनामा पाप करना और अवगुण करना, साधु का कारनामा गुण करना, किसी का भला करना, दोनों अपार है। दुष्ट भी अपार हैं, साधु भी अपार हैं। साधु अपना काम करते हैं, दुष्ट अपना काम करते हैं। दोनों ही अपार और अथाह हैं, समुद्र के जैसा। दोनों एक किसी का बिगाड़ने में अपार हैं, किसी का बुराई करने में अपार हैं, पारंगत हैं, गुणवान हैं। तो कोई किसी का अच्छा करने में, साधु किसी का अच्छा करने में अपार हैं। तेहिते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचान। दुष्ट आत्मा भी अपार हैं कलाकारी करने में। वो भी आपका किस तरह बिगाड़ हो वो रास्ता ढूंढते रहते हैं कि ऐसे नहीं तो ऐसे, इसका यहाँ से नहीं तो यहाँ से नुकसान करना है, यहाँ से नहीं तो यहाँ से नुकसान करना है। उसी तरह साधु भी आपके बारे में सोचते रहते हैं कि इसका भलाई ऐसे नहीं तो ऐसे करना है, ऐसे नहीं तो ऐसे करना है। वो भलाई के बारे में सोचते हैं, दुष्ट बुराई के बारे में सोचते हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग करना मुश्किल है। किसी चीज़ को आप जब तक नहीं पहचानेंगे, किसी फल को, तो उसको आप खाने का कोशिश नहीं करेंगे। जब आप पहचान लेते हैं ये आम है तो उसको खाते हैं, ये सेब है, ये संतरा है। और कोई जंगली फल अगर आपके हाथ लग जाए तो उसको अचानक आप अपने मुख में नहीं डालते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य को भी बिना पहचाने आप अपना मित्र या दुश्मन नहीं बनाते। जब पहचान लेते हैं कि आपके साथ चलने लायक है या आपका मत उनसे मिलता है तो उसका संगत आप करते हैं और या वे आपसे संगत करते हैं। इसी प्रकार बिना गुण और दोष का वर्णन किए, बिना गुण दोष का विचार किए किसी के साथ मेल या दुश्मनी त्याग नहीं हो सकता। अभी सभी सज्जन इस कथा को अच्छी तरह से
सुन रहे हैं कि भोलेनाथ पार्वती माता को रामचरितमानस यानी राम के कथा को पार्वती माता से कह रहे हैं। पार्वती माता ने जो भोलेनाथ से पूछी है कि राम भगवान जगत के मालिक मनुष्य के रूप में क्यों अवतार लिए, किस कारण से, नारद जी ने क्यों इनको श्राप दे दिया, महामुनि होते हुए भी नारद जी ने ऐसा क्यों किया। तो उसी कथा को भोलेनाथ माता पार्वती से सुना रहे हैं कि नारद जी किस कारण से प्रभु श्री राम को मनुष्य रूप में अवतार लेने के लिए प्रेरित किए। ये सारा माया का खेल है, जो माया नारद जी को व्यापित कर दिए भगवान, और नारद जी उस शीलनिधि राजा की लड़की विश्वमोहिनी से शादी करने के लिए बहुत व्याकुल हो गए। जब भगवान नारद जी से अपनी माया को हटा लिए तो नारद जी भगवान के चरण में लिपट गए और पश्चाताप करने लगे कि हमने ये क्या कर दिया। श्राप तो नारद जी दिए और बोल रहे हैं भगवान से, मिर्सा हो मग श्राप कृपाला। अब पछतावा कर रहे हैं कि मैं जो आपको श्राप दिया वो झूठा हो जाए। मम इच्छा कह दीन दयाल, श्राप शीस धरि ही प्रभु बहु विनती कीन्ही। निज माया के परवलता करस कृपा निधि लेने। श्राप को, नारद जी के श्राप को अपने सिर पर चढ़ाकर भगवान श्री हरि लक्ष्मीपति हृदय में खुश होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा के समुद्र भगवान अपनी माया को नारद जी के तरफ से खींच लिए। जब हरि माया दूरी निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी। तब मुनि अति सभीत हरि चरना, गहे पाहि प्रण तारती हरना। जब भगवान अपनी माया को नारद जी से हटा लेते हैं तब वहाँ नारद जी को ना लक्ष्मी जी ही दिखाई दे रही है और ना वो राजकुमारी विश्वमोहिनी ही दिखाई दे रही है। जो विश्वमोहिनी भगवान लक्ष्मीपति के साथ दिख रहे थे नारद जी को, ना लक्ष्मी जी दिख रही है ना विश्वमोहिनी जिससे नारद जी शादी करना चाहते थे। तब महामुनि नारद जी ने अत्यंत भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ लिए और कह रहे हैं कि हे शरणागत के दुख को हरने वाले, हमारे जैसे छोटे मोटे संतों का दुख को हरने वाले और मनोकामना को पूर्ण करने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। नारद जी भगवान के चरण में लिपट कर बोल रहे हैं, मिर्सा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहाँ दीन दयाला।
हे कृपालु, नारद जी बोल रहे हैं, हे कृपालु, मेरा श्राप, मैंने जो आपको श्राप दिया कि आप भी नारी के वियोग में घूमेंगे, और हमको जो आपने बंदर का मुख दिया था, वो बंदर ही, भालू ही आपका सहायता करेगा आपकी नारी को खोजने में। वो श्राप मेरा जो मैं आपको दे दी चुका हूँ, वो मेरा श्राप झूठा हो जाए। नारद जी अब माया से परे हो चुके हैं, माया उनको नहीं सता रहा, अब जो है भक्ति में आ गए फिर, और भक्ति में दिख रहा है कि हमने भगवान को गलत श्राप दे दिया, हमने भगवान के साथ गलत किया। तभी बोल रहे हैं कि मेरा श्राप झूठा हो जाए, हे भगवान, हे कृपालु, ऐसा कृपा मेरे ऊपर कीजिए, हमने बड़ा बुरा कर दिया, बहुत बुरा बोल दिया। मिर्षा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कहाँ दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटी की मेरे। नारद जी पूरी तरह से पश्चाताप कर रहे हैं कि हमने जो भगवान को बुरा भला कहा, मेरे चलते भगवान कितना बुरा सुने, हमने भगवान को क्या नहीं बोल दिया, श्राप तक दे दिया। ये भारी भयंकर गलती कर कर नारद जी बुरी तरह से पछता रहे हैं। कह रहे हैं, हे भगवान, आप कृपालु हैं, तब दोनों पर, हमारे जैसे दीन दयालों पर दया करने वाले हैं आप, हमारे जैसे भक्तों का लाज बचाने वाले हैं, इज्जत बचाने वाले और रक्षा करने वाले हैं, हमारे जैसे भक्तों का आप मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, हे भगवान। यह सब मेरी ही, भगवान बोल रहे हैं नारद जी से, हे नारद, यह सब जो हुआ सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, तुम्हारा इसमें कोई गलती नहीं है। मैं जो चाहा वही हुआ। तो मुनि नारद जी फिर भगवान से बोल रहे हैं, प्रभु से, कि मैंने आपको अनेक प्रकार की खोटे वचन यानी बुरे वचन कहे हैं, मेरे पाप हे प्रभु अब कैसे कटेंगे। नारद जी का कहना बहुत उचित है। करने वाले तो भगवान हैं, कराने वाले भी भगवान हैं। एक माध्यम मनुष्य है, संत है, जो भी है। नारद जी के ऊपर अपनी माया को प्रेरित करना भगवान का ही काम, और वो भगवान बोल भी रहे हैं कि जो कुछ हुआ वो मैंने किया। भगवान उनके ऊपर माया भेज दिए और कामदेव को सवार कर दिए, जिसके कारण ब्रह्मचर्य मुनि, महामुनि, मुनियों के राजा नारद जी विवाह करने के रास्ते पर चल दिए, जो कि कभी सोचे भी नहीं शादी करने के लिए, वो शादी करने के लिए चल दिए। ये सब भगवान की माया का कमाल है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही ये सब हुआ। तो नारद जी बोल रहे हैं, हमने जो आपको श्राप दे दिया, तो अनेक प्रकार के आपको बुरे वचन सुनाए, हे प्रभु,
मेरे पाप अब कैसे कटेंगे? हमने जो आपके साथ पाप किया, श्राप दिया, बुरा वचन कहा, ये जो महापाप हमने किया, वो मेरे पाप कैसे कटे? नारद जी का भगवान से पूछना बहुत उचित है। पार्वती माता को भोलेनाथ ये रामचरितमानस सुना रहे हैं, कह रहे हैं। अब भगवान जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्रामा। नारद जी को भगवान श्री नारायण भगवान बोल रहे हैं, लक्ष्मीपति, कि अब हे नारद जी, आपने जो किया वो हमारी इच्छा से ही किया, फिर भी आप बोल रहे हैं कि मेरा पाप कैसे कटेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जा कर के भोलेनाथ के सतनाम का जाप करें। इसी से हृदय में आपको तुरंत शांति मिलेगी। आप जो व्यग्र हो रखे हैं, व्याकुल हो रखे हैं, चिंतित हो रखे हैं, भोलेनाथ के सतनाम का जाप कीजिए। इससे आपको तुरंत तात्कालिक विश्राम, शांति मिल जाएगा। जपहु जाय शंकर सतनामा, होई है हृदय तुरत विश्राम। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असी परतीता जहु जानी भोरे। भोलेनाथ बोल रहे के बारे में भगवान बोल रहे हैं, लक्ष्मीपति, हे नारद, आप जाके भोलेनाथ का सतनाम का जाप कीजिए। भोलेनाथ के समान भगवान लक्ष्मी नारायण बोल रहे हैं नारद जी से कि भोलेनाथ के जैसा प्रिय मुझे और कोई नहीं है। इसलिए मैं आपको भोलेनाथ के नाम का जप करने के लिए बोल रहा हूँ। वो आपको ज़रूर शांति देंगे। जाकर के आप भोलेनाथ का विनती कीजिए, जप कीजिए। शिव जी के, भोलेनाथ के, महादेव के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। लक्ष्मीपति बोले नारद जी से, इस विश्वास को, हे नारद, इस विश्वास को भूल कर भी मत छोड़िएगा कि भोलेनाथ से बढ़ के कोई और मेरा प्रिय है। इसीलिए मैं आपको भोलेनाथ के सतनाम का जप करने के लिए बोला हूँ, क्योंकि भोलेनाथ मुझे अति प्रिय हैं। वो सबसे प्रिय इस संसार में मुझे भोलेनाथ हैं। इस विश्वास को आप मत भूलिएगा। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भक्ति हमारे। नारद जी से लक्ष्मीपति बोल रहे हैं कि हे मुनि, हे मुनियों के राजा, ऋषियों के राजा, और नारद जी सुन रहे हैं बड़ी शांति से भगवान की बात को। देवताओं के ऋषि हैं, देव ऋषि नारद जी। भगवान
और लक्ष्मीपति और देवऋषि नारद जी के बीच में वार्तालाप चल रही है। भगवान लक्ष्मीपति बोल रहे हैं, हे देवऋषि, हे मुनियों के राजा मुनि राज नारद जी, भोलेनाथ जिस पर कृपा नहीं करते हैं वह मेरी भक्ति नहीं पाता। बिना भोले की कृपा का मेरा भक्ति कोई नहीं पा सकता। इसलिए आपको अगर शांति चाहिए तो आप भोलेनाथ का जप करें, तप करें, पूजा करें। नारद जी से लक्ष्मीपति बोल रहे हैं कि भोलेनाथ का जब तक कृपा नहीं होगा कोई भी प्राणी मेरा भक्ति नहीं पा सकता। हृदय में ऐसा निश्चय करके, निश्चित करके जाकर पृथ्वी पर घूमिए। नारद जी को लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीपति बोल रहे हैं, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भागति हमार। जिस पर भोलेनाथ नहीं कृपा करते हैं वो मेरी भक्ति को नहीं पाते। असुर धरि महि बिचरहूँ जाई, अब न तुम्हि माया नियराय। भगवान लक्ष्मीपति नारद जी से बोल रहे हैं, अब भोलेनाथ का जप करो आप और मन में विश्वास रखो। वो कृपा जब तक नहीं करते तब तक मेरा भक्ति किसी को नहीं मिलता। वह मेरी भक्ति नहीं पाता जो भोले का भक्त नहीं होता। हृदय में ऐसा निश्चय कर लीजिए आप, हे नारद मुनि, देवऋषि, ऐसा निश्चित करके जा कर के आप पृथ्वी पर विचरण कीजिए, घूमिए फिरिए। अब से आपको मेरी माया नहीं सताएगी। अब मेरी माया आपके निकट नहीं जाएगी। अब आप भोलेनाथ का गुणगान करते रहिए और पृथ्वी पर घूमते रहिए। ऐसा लक्ष्मी जी के पति लक्ष्मी नारायण, दुनिया के मालिक नारद जी को सांत्वना देकर, विश्वास दिलाकर कह रहे हैं, बहुविधि मुनि पर बोधि प्रभु, तब भय अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से नारद जी को समझा बुझाकर, ढाढ़स देकर, दिलासा दिलाकर, तब प्रभु श्री हरि अंतर ध्यान हो गए, अपने ब्रह्मलोक को चले गए भगवान। और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले गए और भगवान अंतर ध्यान हो गए, लुप्त हो गए। भोलेनाथ
बड़ी स्थिरता से और बड़ी सफाई के साथ माता पार्वती को ये कथा सुना रहे हैं कि नारद जी ने भगवान को कैसे श्राप दिया था, भगवान को मनुष्य रूप में क्यों भटकना पड़ा था, उसका कारण सुन लिए। माता पार्वती अच्छी तरह से ध्यान लगाकर सुन रहे हैं। फिर भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। हर गण मुनि जात पथ देखे, विगत मोह मन हरस विषेखे। अब देखिए, भोलेनाथ के गणों ने जब नारद मुनि को मोह से मुक्त, माया से मुक्त और मन में बहुत प्रसन्न रास्ते में जाते हुए देख रहे हैं, तब अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास पहुंच गए। वही दोनों भोलेनाथ के गण जो कि विश्व मोहिनी के वरमाला के मंडप में, जयमाला के मंडप में नारद जी से मजा ले रहे थे कि इनको, नारद जी को छोड़कर तो किसी के गले में वरमाला डालेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने तो हरि का रूप धारण कर रखा है और हरि का मतलब बंदर भी होता है। लेकिन नारद जी को माया सता रखी थी, प्रभु का माया प्रेरित था उनके ऊपर, इसलिए वो नहीं समझे। भगवान जब जिसको जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, इसलिए नारद जी से ये खेला भगवान को करवाना था और भगवान को नारद जी से श्राप लेना था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अब जब नारद जी अपने सत्यलोक ब्रह्मलोक को जा रहे हैं तो हर गण मुनि जात पथ देखे, विगत मोह मन हरस विषेखे। महादेव के गण ने, दोनों गण जब नारद जी को मोह से मुक्त देखे कि मोह से दूर हो चुके हैं और इनके मन का भय दूर हो गया और इनके ऊपर जो माया थी, जो भूत सवार था शादी का, वो भी समाप्त हो चुका। तो जाते हुए भोलेनाथ के दोनों गण जब नारद जी को देख रहे हैं तो डर लग गया उन दोनों गण को, जो महादेव जी के गण हैं। डर लगने के बाद वो दोनों नारद जी के पास आ गए और देव ऋषि नारद जी के चरण पकड़कर दीन वचन बोल रहे हैं। दोनों गण जो भोलेनाथ के गण हैं, जो मजा ले रहे थे, वही दोनों। अति सभीत नारद पहि आए, गहि पद आरत बचन सुनाए। नारद जी के पास पहुंच गए दोनों गण और डर करके नारद जी से बोल रहे हैं, हर गण हम न विप्र मुनि राया, बर अपराध के न फल पाया। वही जो भोलेनाथ के गण हैं,
नारद जी के चरण पकड़ लिए दोनों, और चरण पकड़ के नारद जी के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, हे मुनियों के राजा, हम संत नहीं हैं, भोलेनाथ के गण हैं, हम साधु नहीं हैं, हम भोलेनाथ के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया। नारद जी से बोल रहे हैं, मैं भोलेनाथ का गण हूँ, मैं साधु के भेष में वहाँ राजा शीलनिधि के दरबार में आपके साथ माखौल किया, मजाक उड़ाया, जहाँ शीलनिधि राजा की लड़की विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में हम दोनों ने आपका बहुत उपहास किया। सो मैं संत के रूप में वहाँ था, संत के भेष में, साधु के भेष में। तो मैं संत नहीं हूँ, मैं साधु नहीं हूँ, मैं भोलेनाथ का गण हूँ। वे दोनों नारद जी के चरण पकड़ के नारद जी से अपनी अपराध को कह रहे हैं कि हे मुनियों के राजा, हे देवऋषि, नारद जी, हमने जो अपराध किया जिसका फल हमने पा लिया, आपने मुझे श्राप दे दिया, जाओ राक्षस बन जाओ, तो उसका फल हमने पा लिया। अब हे कृपालु, अब श्राप को दूर करने की कृपा कीजिए, हम दोनों पर दया करने वाले दया कीजिए। नारद जी से बारंबार वो दोनों गण जो नारद जी के श्राप से राक्षस बने हैं, नारद जी से विनती कर रहे हैं। नारद जी और लक्ष्मीपति भगवान के बीच जो वार्तालाप हुई, भगवान नारद जी से बोले, नारद जी भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने जो श्राप आपको दिया, हे भगवान, बहुत बुरा किया, ये पाप हमारा कैसे मिटेगा। और अब इधर भोलेनाथ के जो दो गण हैं जिनको नारद जी ने श्राप दिया था, माया के बस में हो करके कि जाओ तुम दोनों ने मेरा मजाक उड़ाया, तुम दोनों राक्षस बन जाओ, ये दोनों भोलेनाथ के जो गण हैं वो नारद जी से बोल रहे हैं, आपने जो श्राप मुझे दिया ये आप दूर करने की कृपा करें। और नारद जी प्रभु से बोल रहे हैं कि हमने जो श्राप आपको दिया वो पाप कैसे कटेगा, हमने जो आपको बुरा भला बोला वो पाप कैसे कटेगा। हे कृपालु, देखिए दोनों जगह मिस्टेक है, दोनों जगह गलती है, लेकिन गलती कहीं नहीं है, दिख रहा है गलती कहीं नहीं है, सारा भगवान का माया का खेला है। क्योंकि प्रभु खुद नारद जी से बोल रहे हैं, ये सब मेरी इच्छा से हुआ, बिना प्रभु के इच्छा का कुछ नहीं हो सकता। वही बात है और वही प्रभु खुद नारद जी से बोल रहे हैं, मैं जो कुछ भी किया हूँ अपनी इच्छा से किया हूँ, तुमने हमको श्राप दिया या कुछ भी बोला भला या बुरा, वो मेरी इच्छा से हुआ। और मैंने जो तुम्हारी सुंदर कन्या विश्वमोहिनी को अपने गले में
वरमाला डलवा कर ले आया वो भी मेरी इच्छा से ही हुआ। जिसके कारण तुमने मुझे श्राप दिया वो भी मेरी इच्छा से हुआ। अब तुम भोलेनाथ का जप करो और पृथ्वी लोक पे घूमते रहो। इसी में तुम्हारा भलाई है, इसी में तुमको शांति मिलेगा। भगवान नारद जी से बोल रहे हैं। अब नारद जी जब भगवान और नारद जी के मिलाप के बाद जब भगवान अंतर ध्यान हो गए और नारद जी अपने लोक को जा रहे हैं, ब्रह्म लोक को, तो यहाँ जिसको नारद जी ने श्राप दिया, जो दोनों भोलेनाथ के गण हैं, वो जो राजसभा में, राज दरबार में नारद जी का मजाक उड़ा रहे थे, नारद जी का सुंदरता को देख करके वो दोनों जब नारद जी को बोले अपना मुखड़ा, अपना रूप जाकर दर्पण में देखिए, तो नारद जी जब वहाँ से चले तो पानी में, जल में अपना मुखड़ा को देखे और उन दोनों भोलेनाथ के जो दोनों गण हैं जो इनको बताया, उनको श्राप दे दिए कि जाओ तुम दोनों राक्षस बन जाओ। अब तुम किसी मुनि महात्मा का मजाक उड़ा के देखना, जिसका सजा तुम भुगतो। तुमने जो मेरा मजाक उड़ाया उसका सजा भोगो। तो वही दोनों गण नारद जी को फिर से मिल जा रहे हैं। नारद जी अपने लोक को जा रहे हैं। वही दोनों भोलेनाथ के गण जो राक्षस के रूप में हैं, डरते हुए भी नारद जी के पास पहुंच गए और बोल रहे हैं, हे नाथ, मैं तो संत के भेष में था, लेकिन मैं भोलेनाथ का गण हूँ। हमने बड़ा अपराध किया, आपके साथ बड़ा अन्याय किया, जिसका परिणाम, जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब आप अपने श्राप को दूर करने की कृपा करें। ये विनती कर रहे हैं नारद जी से भोलेनाथ के दोनों गण। दोनों पर दया करने वाले, गरीबों पर दया करने वाले, संतों पर दया करने वाले, अपने भक्तों पर दया करने वाले, दीनों पर दया करने वाले नारद जी से ये बात दोनों गण भोलेनाथ के बोल रहे हैं। अब प्रभु मेरे ऊपर कृपा कीजिए। निश्चर जाय होहूँ तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी दोनों भोलेनाथ के गण की बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। तब नारद जी बोल रहे हैं, निश्चर जाय होहूँ तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। नारद जी बोल रहे हैं, तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। श्राप तो दिए नारद जी, लेकिन उसमें थोड़ा सा अपना गुण भी डाल दिए कि तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। ऐसा नारद जी उन भोलेनाथ के दोनों गण को बोल रहे हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। ये श्राप तो दे ही चुके थे।
निश्चर जाय होहूँ तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजा बल विश्व जी तब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया। नारद जी बोल रहे हैं, तुम दोनों महान बल को प्राप्त करो, महान ऐश्वर्य को प्राप्त करो, महान तेज को प्राप्त करो। राक्षस रूप में ही राक्षस ही रहोगे तुम, और तुम अपनी शक्ति से, अपने भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को, सारे संसार को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करें। नारद जी के श्राप में आशीर्वाद भी जुड़ गया कि तुम अब पूरे विश्व को जीतने वाले राक्षस बनोगे, और जब तुम पूरे संसार को जीत लोगे, तब विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे। समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, होई है हो मुकुत न पुण्य संसारा। नारद जी दोनों राक्षस से बोल रहे हैं, भोलेनाथ के गण हैं, उसको श्राप दे दिए, राक्षस बन जा। राक्षस बन गए। फिर उनके विनती के अनुसार जब वो बोले, मेरे ऊपर दया कीजिए, हमने जो पाप किया उसको आप थोड़ा क्षमा कीजिए, तो नारद जी बोले कि चलो तुमको बहुत बड़ा शक्ति मिलेगा और तेज मिलेगा, और तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा, पूरे संसार को जीत लोगे। और जब पूरे संसार को तुम जीत लोगे, तब विष्णु भगवान मनुष्य का रूप धारण करेंगे, और उसी मनुष्य रूप जो विष्णु भगवान धारण करेंगे, उसी मनुष्य रूप से तुम्हारा उद्धार होगा, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। समर मरण हरे हाथ तुम्हारा, होई है हो मुकुत न पुण्य संसार। बोल रहे नारद जी कि युद्ध में विष्णु भगवान के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। 84 लाख योनि में भटकने का तुमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जन्म और मरण के बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे, जब प्रभु मनुष्य रूप में अपने हाथ से तुमको मारेंगे तो। और फिर संसार में जन्म लेकर नहीं आना पड़ेगा। तुम इस संसार में जन्म लेके सुख दुख के चक्र में नहीं पड़ोगे। चले जुगल मुनि पद सिर नाये, भय निशाचर काल ही पाए। नारद जी उन दोनों भोलेनाथ के गण को, नारद जी बोल दिए कि जाओ, ऐसा होगा, तुम विष्णु भगवान के हाथ से मरोगे,
तुम्हारा जन्म मरण का बंधन छूट जाएगा, मुक्त हो जाओगे, मुक्ति मिल जाएगा। तब वे दोनों मुनि नारद जी के चरण में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हो गए। नारद जी का श्राप भी है उनके साथ कि राक्षस हो जाओ, और नारद जी का उनके साथ आशीर्वाद भी है कि बलशाली, तेजस्वी और महान बनोगे, तुम पूरे विश्व को जीत लोगे, और तुम्हारे विश्व को जीतने के बाद विष्णु भगवान नर का रूप धारण करेंगे और मनुष्य का रूप धारण करके तुम्हारी मृत्यु विष्णु भगवान अपने हाथों से करेंगे, जिससे तुमको मुक्ति मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्र से छूट जाओगे। ये आशीर्वाद भी नारद जी का उन दोनों गणों के साथ जुड़ गया। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। पार्वती माता से भोलेनाथ बोल रहे हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में, एक समय में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिए। एक कल्प यही हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, सुररंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। पार्वती माता जब पूछ रहे हैं कि किन कारण से प्रभु को मनुष्य रूप में घूमना पड़ रहा है, भगवान को क्या जरूरत है मनुष्य रूप धारण करने का या किसी प्रकार का कष्ट सहने का, क्योंकि खुद जगत के मालिक हैं, वो तो ऐसो आराम से बैठे रह सकते हैं, फिर भी मनुष्य का रूप किस लिए धारण किए। भोलेनाथ से माता पार्वती ने जब ये सवाल की, तब भोलेनाथ पार्वती माता को अच्छी तरह से पूरी नारद जी के श्राप का कारण बताए, किस प्रकार से नारद जी ने, किस कारण से नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, और फिर भोलेनाथ के गण को किस प्रकार से नारद जी ने श्राप दिया कि राक्षस बन जाओ और पूरे विश्व को जीत लोगे, फिर मुक्ति मिल जाएगा। भगवान विष्णु खुद अपने हाथ से तुम्हारा वध करेंगे, तुम मुक्त हो जाओगे। भोलेनाथ को जब पार्वती माता ये कथा पूछी हैं कि महामुनि होते हुए भी नारद जी भगवान को क्यों श्राप दे दिए, यही कारण बता रहे हैं भोलेनाथ माता पार्वती से कि भगवान ने नारद जी के ऊपर माया प्रेरित कर दी, जबकि नारद जी को जब घमंड हुआ कि हमने कामदेव को जीत लिया,
तो भोलेनाथ को जब नारद जी बताए हैं, तब भोलेनाथ उस समय इनको चेतावनी दे दी थी कि हमको जो आप बताए सो बताए, अब आप ये बात कहीं विष्णु जी को मत बताइएगा, यानी कहीं मत बताइएगा कि मैं कामदेव को जीत लिया। और लेकिन भोलेनाथ के बात को नारद नहीं माने, भोलेनाथ के वचन का पालन नारद जी नहीं किए और विष्णु जी को ये बात बता दिए, जिसके कारण नारद जी को भटकना पड़ा, माया में मोहित होना पड़ा और भगवान नारद जी को मोहित करके विश्व मोहिनी के तरफ प्रेरित किए और उनको नारद जी को बचाए भी, शादी भी नहीं होने दिए, क्योंकि भगवान बोले हम अपने भक्तों का हमेशा रक्षा करते हैं। जबकि नारद जी बोले आप अपना रूप मुझे दे दीजिए ताकि मैं विश्व मोहिनी को पा सकूं, मेरे गले में ही वरमाला डाल सके। तो उस समय भी प्रभु विष्णु भगवान बोल रहे हैं लक्ष्मीपति कि मैं तुम्हारी अवश्य रक्षा करूंगा। अगर डॉक्टर को रोगी खराब चीज़ खाने के लिए बोले, नियम के विरुद्ध खाना मांगे, तो डॉक्टर उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैं हे नारद तुम्हारा रक्षा करूंगा, तुम बेफिक्र रहो। तो भगवान उतना काम किए कि नारद जी को ब्रह्मचर्य रहने के लिए बचा लिए, ब्रह्मचर्य टूटने नहीं दिए, विश्व मोहिनी से शादी नहीं करने दिए। ऐसा रूप नारद जी को दिए। हरि का रूप मांगे, हरि का रूप भी दिए। हरि मतलब भगवान भी होता है, हरि मतलब बंदर भी होता है, तो हरि का रूप भी दिए। और पहले बोल भी चुके थे कि मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, वही किए। और फिर नारद जी उसी गुस्से में बावला होकर लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को श्राप भी दिए कि मैं जिस प्रकार से आज नारी के विरह में व्याकुल घूम रहा हूँ, शादी नहीं करने दिए आप खुद जो है लक्ष्मी जी को, और मैं जिससे शादी करना चाहता था विश्व मोहिनी से, उसको दोनों को लेकर आप जो घूम रहे हैं, तो इसका परिणाम आपको मिलेगा। मैं आपको श्राप देता हूँ, आप भी अपनी नारी के वियोग में घूमेंगे और मैं हमको जो बंदर का मुख दिए, यही बंदर और भालू आपका सहायता भी करेगा। तो ये भगवान सुन लिए, और भगवान जब सुन लिए तब अपना माया नारद जी से हटा लिए। नारद जी से माया हटी और नारद जी होश में आए, भगवान से विनती किए कि हमने गलत कर दिया। भगवान बोले मेरी इच्छा से ही ये सब हुआ। अब बोले नारद जी मेरा पाप कैसे कटेगा? तो भगवान बोल रहे हैं अब आप भोलेनाथ का विनती कीजिए, जप नाम कीजिए, सतनाम जपिए महादेव का। उससे बड़ा इस संसार में मेरा प्रेमी कोई नहीं है। जो भोलेनाथ का भक्त होगा वही मेरा भक्त बन सकता है, उसी को मेरा कृपा प्राप्त होगा। तब नारद जी भी इधर दोनों कनों को जो श्राप दिए उनको भी बोले जाओ तुम भी बलवान बनोगे और पूरे विश्व को जीतोगे। पूरे विश्व को जब जीत लोगे तब विष्णु जी नर रूप में अवतार लेकर तुम्हारा वध करेंगे और तुम जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे। अब मैं सभी जीव जंतु जितने भी हैं,
प्राणी सबको राम समझ के जर चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने बंदों सबके पद कमल सदा द्योर जुग पान देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों किन्नर रजनीचर कृपा करहूँ अवसर। सबको मैं अपना माता पिता समझ के प्रणाम करता हूँ। मेरे से अगर कुछ बोलने में चूक हो जाए तो उसको सुधार कर समझ लेंगे कि मेरा बालक आम बोलना चाहता था या राम बोलना चाहता था, उसको खुद समझ लेंगे। ये राम बोलना चाहता था, आम बोल दिया, ये राम बोलना चाहता था, ऐसा समझ के मेरी कथा को सुना करेंगे और मेरी त्रुटियों पे ध्यान ना देंगे और मेरी त्रुटियों को क्षमा करेंगे और हमारे को आशीर्वाद आप लोग देंगे। जिसी के साथ मैं आज की कथा यहाँ स्थगित करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान और भक्त की जय हो। भगवान भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। भगवान भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।